आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर तरफ परेशानी और तनाव दिखाई देता है, जब आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब एक आवाज आती है, हार मत मानो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। नीम करोली बाबा हमेशा कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास होता है। जब इंसान खुद पर और भगवान पर भरोसा रखता है, तब कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के सामने कठिन समय आता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष न किया हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। सोचिए, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ दें, जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब क्या करना चाहिए? यही वो समय होता है जब आपको खुद से कहना होता है, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा का संदेश बहुत सीधा था, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, लेकिन अपनी कोशिश कभी मत छोड़ो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना डर के, बिना रुके, बिना थके। आज अगर आप असफल हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। असफलता तो सिर्फ एक सबक है जो आपको और मजबूत बनाती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो हार मान लेता है? नहीं, वो बार बार उठता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में गिरना गलत नहीं है, गलत है गिरकर वहीं रुक जाना। बाबा कहते थे, मन को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब आपका मन शांत होता है, तब आप सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन जब मन डर और चिंता से भर जाता है, तब इंसान खुद ही अपने रास्ते बंद कर देता है। आज अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, पैसा हो, रिश्ते हों या कोई सपना, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये समय भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और जब सुबह आती है तो नई उम्मीद लेकर आती है, नई ताकत लेकर आती है। आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान हमें मजबूत बना रहे होते हैं। वो हमें उस मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे होते हैं जहां हम खुद को पहचान सकें। इसलिए अगली बार जब आप टूटने लगें, जब आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो बस अपनी आंखें बंद करें और दिल से कहें, मैं हार नहीं मानूंगा। यकीन मानिए, यही वो पल होगा जब आपकी जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है। बाबा का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, प्रेम और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप दिल से किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तब आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, और यही सकारात्मक ऊर्जा आपको हर मुश्किल से बाहर निकालती है। दोस्तों, जिंदगी एक परीक्षा है और हर परीक्षा में धैर्य, मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। अगर आप इन 3 चीजों को अपना लेते हैं, तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आज से खुद से एक वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो असली शुरुआत बाकी है। और याद रखिए, जब आप हार मानने के बारे में सोचते हैं, तो उसी वक्त आपकी जीत बस एक कदम दूर होती है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद पर गर्व करेंगे कि आपने हार नहीं मानी। संघर्ष और सफलता का गहरा संबंध। जीवन के इस लंबे सफर में हम अक्सर उन पलों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें गढ़ा है। हम केवल मंजिल को देखते हैं, लेकिन उस रास्ते की धूल, पसीना और आंसू ही हमारी असली पहचान होते हैं। जब हम संघर्ष की बात करते हैं, तो ये केवल बाहरी दुनिया की चुनौतियों से नहीं होता, बल्कि ये हमारे भीतर के संदेहों और डर के खिलाफ एक युद्ध होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि उसकी क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन नीम करोली बाबा के विचार हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी सीमाओं के अंत पर पहुंचते हैं, वहीं से ईश्वर की असीम कृपा और हमारी वास्तविक शक्ति का उदय होता है। हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन उस एक कदम को और बढ़ाना जो आपको थकावट के बावजूद आगे ले जाए, वही वीरता है। विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ फेथ। विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक स्थिरता है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम केवल खुद को दिलासा नहीं दे रहे होते, बल्कि हम ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं जो हर विनाश के बाद सृजन करती है। बाबा नीम करोली का जीवन प्रेम और करुणा का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने सिखाया कि जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो सफलता का दबाव आपके मन से हट जाता है।
फल की चिंता छोड़ना कायरता नहीं, बल्कि कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण है। जब आप परिणाम के डर से मुक्त होकर काम करते हैं तो आपकी कार्यक्षमता दोगुनी हो जाती है। असफलता एक नई शुरुआत का संकेत। समाज ने असफलता को एक कलंक की तरह पेश किया है, जबकि वास्तव में ये एक फीडबैक है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद कहा था कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। जिंदगी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर आज व्यापार में घाटा हुआ है, परीक्षा में अंक कम आए हैं या किसी रिश्ते ने साथ छोड़ दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका जीवन व्यर्थ है। इसका अर्थ ये है कि आपको अब एक नए दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा और पिछले अनुभवों से मिली सीख के साथ फिर से मैदान में उतरना है। धैर्य और समय का चक्र। समय की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो स्थिर नहीं रहता। जो आज दुख है वो कल स्मृति बन जाएगा। जो आज चुनौती है वो कल आपकी ताकत का प्रमाण बनेगी। धैर्य रखने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि उस कठिन दौर में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए निरंतर प्रयास करना है। जब किसान बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो धूप, बारिश और कीड़ों से उस नन्हे पौधे की रक्षा करता है और सही समय का इंतजार करता है। हमारी मेहनत भी उसी बीज की तरह है। परिणाम दिखने में समय लग सकता है, लेकिन अगर नीयत साफ है और प्रयास निरंतर, तो सफलता की फसल निश्चित है। निष्कर्ष, आपकी यात्रा का नायक आप हैं। अंत में यही याद रखें कि आपकी कहानी के लेखक आप स्वयं हैं। भगवान केवल स्याही और पन्ने प्रदान करते हैं, लेकिन उन पन्नों पर जीत की गाथा लिखना आपके हाथों में है। नीम करोली बाबा के चरणों में श्रद्धा रखते हुए और अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाते हुए आज ही अपने दुखों को पीछे छोड़ें। उठें, संभलें और एक बार फिर से कहें, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल को पा नहीं लेता, क्योंकि जो हार नहीं मानता उसे पूरी कायनात जिताने में जुट जाती है। आपकी जीत निश्चित है, बस अपनी मशाल को जलाए रखें।